गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन के भाई की शादी में चला जाता है और वहाँ पे लन फैमिली जंग फैमिली भी इनवाइटेड थे, क्योंकि नीस और यंग्स एक दूसरे को सब कुछ जानते थे। फिर वहाँ पे विंग तो मस्ती कर रहा था, तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग थे जो नी हुसैन के जो ब्रदर के फियांसे था, जिसका नाम था मेंग्याओ, जिन फैमिली से था। और जिन फैमिली भी अच्छी खासी लैन फैमिली और जैंग फैमिली को जानते थे, मतलब वो सब लोग एक दूसरे को जानते थे, तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें थी। फिर ना वहाँ पे विंग तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, तो अचानक से विंग को आवाज़ आती है और बोलती है, मतलब कोई बोल रहा था, मुझे शन चाहिए, मैं उससे भागलू की तरह प्यार करता हूँ फादर, उसे ढूंढिए। तो ना वहाँ पे मिस्टर जियांग बोलता है, मतलब मिस्टर जिन बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो जिनजुशन, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अभी तुम्हारे भाई की शादी है और अभी मैं तुम्हारे ओमेगा को ढूंढूं जिसका कोई अता पता नहीं है, तुमने देखा नहीं है, और ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है जिनजुशन? तो जिनजुशन बोलता है, नहीं, मैं उससे पागल की तरह प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सुन के ना, मतलब वो एकदम चुप हो जाता है और न्यूसन विंग की तरफ देखता है, विंग न्यूसन की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के भी ना, मतलब विंग बोलता है, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मैं तो भाई अपने ही मतलब वो अपने ही धुन में था, क्योंकि उसे पता है ये उसका मोबाइल नहीं है और ये मोबाइल को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, और उसका मोबाइल का सिम भी उसने कब का डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जिनजुशन से उसने मतलब सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। विंग जानता था कि ये जिनजुशन है, क्योंकि जिनजुशन ना हमेशा ओमेगास के साथ बहुत ही बुरा करता था। जिन्स का कैरेक्टर पूरे मतलब चाइना को पता था कि ये लोग कैसे हैं, तो इसीलिए ना को मतलब हर कोई ना सिर्फ जिनजुशन को देख रहा था। जिनजुशन जब से आया है सिर्फ ड्रिंक्स कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए ना वो ये सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बोलता है ना कि हम जितना भी चाह लें, जितना भी करने की कोशिश कर ले, हम नहीं कर सकते। हम अभी ये सारी चीज़ें जितना भी करेंगे ना, उतना ही ये सारी चीज़ें गलत होंगी। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब जिनजुशन की हालत को देख के बोलता है, तुमने जब ओमेगास के जिस्म को साथ खेला, अपने पैसों का रौब झाड़ा, तो तब तुम लोगों ने क्या किया था, तुम्हें इस बारे में सज़ा ज़रूर मिलेगी, बहुत जल्द। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब न्यू हुसैन साउलूशी सब लोग बहुत ही ज़्यादा उसके विंग्स के फ्रेंड्स जो डेरन था, वांग था, जियांग था, जेंस थे, और भी जैक्सन था, और भी बहुत सारे लोग थे जो विंग के साथ दोस्त थे, विंग के दोस्त थे। और विंग को ये सारी चीज़ें का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। तो वहाँ पे ना अचानक से विंग ना जा रहा था, तो अचानक से ना जिनजुशन विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मेरा सनशाइन हो ना? तो ना विंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम छोड़ो मुझे। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली भी थे, और जियांग फैमिली भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के लिए ही आए थे। मतलब होता है ना, जियांग और नी की फैमिली और सारी फैमिलीज पार्टी करने के लिए आए थे, शादी है, तो सब लोग एक क्रूज़ पे थे, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग तो अपने दोस्त के साथ ही आ रहा था, और उस सब लोगों को पता था कि वो लोग भी ये शादी अटेंड करने वाले हैं, तो इसीलिए तो ना जब विंग का हाथ वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं जिनजुशन पकड़ता है, तो अचानक से जियांगचन आता है और विंग के हाथ जिनजुशन से हटा के बोलता है, क्या पागल हो गए हो तुम, उसे छूने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी औकात नहीं है उसे छूने की। तो ना वहाँ पे जिनजुशन बोलता है, वो मेरा सनशाइन है, तो बोलता है वो विंग है, मेरा छोटा भाई, और
दोबारा उससे अगर हाथ लगाया ना तो आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे ना सब लोग आ गए थे और विंग अपना हाथ बहुत ज़ोर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन तो बिल्कुल भी छोड़ने की मतलब मूड में ही नहीं था शायद। तो इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। और मैडम यूँ समझ रही थी विंग इरिटेट हो रहा है और अभी जिन की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए ना विंग का हाथ मैडम यू ना जिन से छुड़ा के बोलती है जिन अभी थोड़ा सा ड्रंक है, तो इसीलिए उसे कमरे में लेके जाइए आप। तो मैडम जिन बोलती है आई एम सॉरी बेटा, वो थोड़ा सा पागल सा हो गया है क्योंकि वो किसी से प्यार करता है और उसने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। तो बोलते हैं वो उसकी बैड मतलब वो किसी से प्यार भी करता है, ये तो भाई न्यू थिंग है। उसका तो मेगास के साथ बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं ये मतलब होता है ना कि कितने सारे ओमेगास के साथ उसके रिलेशनशिप थे और अभी उसे प्यार हो गया, ये क्या बात हुई भाई। कोई बोलेगा और क्या कोई मतलब मान लेगा इतना सा अच्छा है या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ों को अच्छे खासे मतलब बात सुनाता है जिन को और बोलता है तुम्हारे तो कितने सारे गर्लफ्रेंड्स थे बॉयफ्रेंड्स थे और अभी तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, पागल हो गए हो क्या। अपने काम से काम रखो और मेरे पास कभी भी आना मत, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और गाइस बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तो इग्नोर कीजिएगा नॉइस आए तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें बोल के वहाँ से चला जाता है जिन को। जिन बोलता है सनशाइन प्लीज़ डोंट लीव मी। तो विंग बोलता है यार देखो वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं अभी तुम्हारे साथ कोई भी आर्गुमेंट करना या फिर खुद के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहता और तुम जितना मुझसे दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के वहाँ से जा रहा था तो अचानक से फिर से जिन विंग का हाथ पकड़ने के लिए आ ही रहा था। तो वहाँ पे लेंसन बोलता है बिहेव, जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वांग जी का ऑरा इतना ज़्यादा डार्क था ना और सब लोग डर गए थे। वांग जी एक ट्रू ब्लडेड अल्फ़ा है तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें अगर उसके साथ मतलब वो अभी मतलब जिन को मारने में उतर गया ना तो इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो अभी मैडम जिन जानती है कि वांग जी एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा है और ट्रू ब्लड अल्फ़ा अपने ओमेगास के लिए कितने प्रोटेक्टिव है और वो उससे मतलब जानती है। और वांग जी और विंग की शादी होगी ये उन्हें पता है क्योंकि जियांग्स विंग की शादी और किसी के साथ करेंगे नहीं। मैडम यू ने मतलब कभी भी किसी और को विंग के लिए देखा ही नहीं है, वो लैन वांग जी की ही ओमेगा बनेगा। और मैडम जियांग ने बहुत बार विंग का हाथ मांगा और मैडम यू ने हर बार उस चीज़ को मना कर दिया। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें को जानता था तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही उसे अजीब लग रहा था। ये सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं आ रही थी, कोई उसे ऐसे पकड़े उसे पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे जिन को भी वांग जी बहुत गुस्से में देखता है और बोलता है बहुत हो गया तुम्हारा, एक नाटक की भी ना एक हद होती है और ये नाटक करना बंद करो। तुम प्यार करते हो जिसने कितने सारे ओमेगास की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो प्यार करने का दावा कर रहा है, हट। ऐसा बोल के विंग का हाथ वांग जी झटके से छुड़ा देता है और बोलता है तुम जाओ ऐसे और तुम उसके सामने मत आना। ऐसा बोल के विंग को वांग जी लेके चला जाता है और वांग जी बोलता है वो सही है ना। तो ना विंग बोलता है क्या सही है। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम ही वो हो जो बोल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो बोलता है नहीं विंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें कितनी ख़तरनाक है।
तो ना बोलता है बीइंग ना वांगजी की तरफ देख के एक मुंह बना के बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ और जानता रहूँगा। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे बता दूँ? तो बोलता है विंग बोलता है क्या? तो बोलता है क्या तुम वही हो? तो विंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाके बता दोगे और सब लोग यकीन कर लेंगे? तो वांगजी बोलता है तुम्हें पता है मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। तो ना विंग बोलता है सो व्हाट, कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगा तो कोई भी नहीं मानेगा। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इतना बात समझ लो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो वरना बहुत बुरे फंसोगे विंग। तो विंग बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम उसे सज़ा देना चाहते थे, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है सज़ा दे दी है तुमने भी और अब ये सारी चीज़ें छोड़ दो। तो विंग बोलता है मैं क्या छोड़ दूँ, क्या तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तो ना विंग वांगजी बोलता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है और आइंदा किसी अल्फा के साथ बात करने से पहले मेरा ये वार्निंग ज़रूर याद रखना, किसी और अल्फ़ा के पास मत जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं ये तुम्हें मतलब धमकी नहीं दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पोल सबके सामने खोल दूँगा ब्ला ब्ला ब्ला, नो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मैं ये जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और तुम मेरे पास आओगे उस सही वक्त में। अभी तुम्हारी मज़ो ज़बरदस्ती तुम्हारा पढ़ाई पे ऊपर कोई आँच ना है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है वाइविंग कि मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँगा। तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र थी, है और हमेशा रहेगी और ये नज़र कभी तुम्हारे से उतरेगी नहीं। और मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ वाइविंग, इन सारी चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करो। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तो बोलता है विंग वांगजी को बोलता है तुम्हें पता है मुझे पोक मत करो, ये सारी चीज़ें बहुत गंदी हो जाएंगी जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूँ तो इसलिए ये सारी चीज़ें करना बंद करो। ऐसा बोल के वांगजी वहाँ से चला जाता है और वांगजी बोलता है और सबके साथ डांस करना बंद करो, खास करके उस वैनिंग के साथ और उस जैक्सन के साथ। तो बोलता है तुम ये सारी चीज़ें क्यों, मुझे तुम कंट्रोल। तो बोलता है देखो मैं बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ वरना तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल होगी तुम भी नहीं जान पाओगे। तो ना वहाँ पे विंग होता है तुम्हारी तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूँगा। तो ना वहाँ पे विंग की तरफ वांगजी देख के बोलता है मैंने बोला कि तुम्हें मेरी बात मानने के लिए। तो बोलते हैं तो फिर मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें क्यों, मेरे साथ तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? तो बोलते हैं तो कैसे बात करूँ बताओ मुझे, मैंने तुम्हें बोला था विंग ये सारी चीज़ें मत करना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ही ख़राब होंगी। तो बोलते तुम्हारे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी बोलता है अगर मैं नहीं सोचूंगा तो सोचेगा कौन तुम्हारे लिए? तो बोलता है मैंने बोला ना कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, आई कैन डू माई सेल्फ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ मैंने देखा क्या कर सकते हो तुम। ऐसा बोल के वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो। तो ना बोलता है ये सारी चीज़ें जितनी बोलनी है ना बोल लो, फिर एक बार मेरी शादी होने दो तुम्हारे साथ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अल्फाज को ऐसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरा ही बनना है, तुम कभी भी मेरे से दूर नहीं जा सकते, यू कैन स्टे अवे फॉर मी। तो ना वहाँ पे विंग ना
वांग जी की तरफ देख के मुंह बनाता है और बोलता है, तुमसे मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बोलता है, वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है, मत रहना, अभी जाओ। तो बोलता है, मैं जा ही रहा हूँ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वांग वहाँ से चला जाता है और वांग जी किसी को कॉल करता है और बोलता है, सारी चीज़ें गायब कर दो, जिनको ये सारी चीज़ें का कोई पता नहीं चलना चाहिए। तो वहाँ पे एक आदमी बोलता है, जी सर, यंग मास्टर की सारी चीज़ें पहले ही मैंने वो चीज़ें हटा दी है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो ना वहाँ पे वांगी बोलता है, होनी नहीं चाहिए, अगर हुई ना तो फिर तुम्हें बताऊंगा मैं कि क्या है और क्या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने रूम में आता है। फिर न्यूसन आके बोलता है, उसे कैसे पता है कि तुम सनशाइन हो। तो ना विंग बोलता है, वाह इतनी हसन, अपने मुंह को जितना कम चलाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, ओह सॉरी, मैं भूल गया था। तो बोलता है, और तुम्हें ये पता है फिर भी तुम ये सारी चीज़ें क्यों करते हो, मुझे नहीं पता, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना न्यूसन को बोलता है, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना न्यूसन, तो इस तुम्हारे भाई की शादी से मैं बिना शादी अटेंड किए चला जाऊँगा। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, यार मुझे गुस्सा मत दिखाओ, मैंने क्या किया। तो बोलता है, तुम्हारी तो गलती है, अगर तुम ये सारी चीज़ें अनाउंस नहीं करते तो उससे नहीं पता चलता तुम ही बात कर रहे थे उस बारे में। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, मैं दोबारा वैसी बातें नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। तो बोलते हैं, देखते हैं कितना प्रॉमिस रखते हो तुम अपना। तो ना वहाँ पे न्यूसन ना वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे जियांग आता है और बोलता है, तुम्हें ये सारी चीज़ें करना कब बंद करोगे तुम। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं, मैंने क्या किया। तो बोलते हैं, जियांग बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वांग जी तुम्हें बचाता है, इसका मतलब ये नहीं है विंग तुम कुछ भी अनम शराब कर दोगे। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब जियांग की तरफ देख के बोलता है, जियांग प्लीज़ डोंट इरिटेट मी, आई रियली डोंट वांट दिस थिंग्स। तो बोलता है, यू रियली डोंट वांट दिस थिंग्स, हाँ। तो तुम अगर इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं आओगे ना तो तुम्हारे लिए ही खतरनाक होगा, और कब तक तुम्हें वांग जी बचाता रहेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने कब कहा उसे बचाने के लिए और जताने के लिए। तो ना जियांग बोलता है, वो जताता ही नहीं है, तुम्हारी कितनी सारी चीज़ों को उसने ऐसे ही तुम्हें बिना बताए कर दिया है, उसने कभी तुम्हें कानों कान खबर तक होने नहीं दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी भी वो सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें बताएगा। हाँ भींग तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है ये सारी चीज़ें मत करने के लिए। तो ना वहाँ पे जियांग बोलता है, और अभी ये सारी चीज़ों को जितनी हो सके ख़त्म करो, और तुम्हारे पास अगर कुछ भी है तो फेंक दो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं है। तो बोलते वो क्या बोलते हैं, वो बैंक अकाउंट। तो बोलते वो बैंक अकाउंट एक आश्रम के नाम से है, और आश्रम का सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो बोलते क्या। तो बोलते हाँ। तो बोलते तुमने सारी चीज़ें एक ही आश्रम में दी है। तो बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या सारी एक ही आश्रम में दूँगा, मैंने अलग अलग आश्रम में दिया है, और वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। तो ना वहाँ पे जियांग बोलता है, तुम्हें इस बात का कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना जियांग को बोलता है, जियांग अभी मैं खेल के बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और उसने भी मुझे बहुत थका दिया है, मैं अभी ये सारी चीज़ें बात करना नहीं चाहता। तो बोलते हैं, हाँ ये सारी चीज़ें बात क्यों करोगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है, वो क्यों सुनोगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, जियांग प्लीज़ यार अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी इन सब का मूड नहीं है मेरे अंदर कि तुम्हारे साथ मैं आर्गूमेंट करूँ, ये सारी चीज़ें करूँ, आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। तो बोलते हैं, यू रियली डोंट वांट वेस्ट योर टाइम, वाई, बिकॉज ऑफ मी। तो ना बोलते हैं, जियांग प्लीज़ ना, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बेस्ट
कैसे क्रिएट हुई वो सोचने लगता है। और यांग चेन और लैंसन उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से छुपा देता है। विंग की कोई भी गलती ना हो, जिन्स बेंस कोई भी ये सारी चीज़ों को समझ ना पाए। तो ना जिन्स और वेंस बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब किस्म के इंसान थे, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना वो करते रहते थे और विंग को बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए ना विंग ने ये सारी चीज़ें की थी कि उसने उन सारे लोगों को मतलब टारगेट किया था जो ओमेगास को एकदम पैर की धूल की तरह महसूस करवाते हैं। और विंग की आवाज़ से ही सब अल्फास उसके ऊपर मंत्र मुक्त हो जाते हैं। तो उसे पता है कि उसकी आवाज़ से ही लोग उसके ऊपर मर मिटेंगे। तो विंग ने वैसा ही किया है। अल्फाज को कॉल करना, अल्फाज को फंसाना, जो अल्फाज ओमेगास को मतलब एक यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही विंग ने भी अपने आवाज़ के मधुर में उन लोगों को मंत्र मुक्त किया था और उनसे पैसे, गिफ्ट्स, सारी चीज़ें लेता था, बहुत बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें। फिर उस चीज़ को बेच के मतलब जो गरीब ओमेगा सल्फ और बच्चे थे ना, उसको उनके लिए खर्च करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारी चीज़ें उन्हें डिज़र्व है। वो सिर्फ अपने पैसों के रोग में आके किसी ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और बीइंग ऐसा नहीं चाहता था कि उन लोगों को बिना सजा दिए वो छोड़ दे। तो इसलिए वैन शाओ, वैन चू, वेंस को, जिन्स को और भी बहुत सारे लोगों को उसने बलि का बकरा बनाया है। और बलि का बकरा बनाने के बाद उसने सब लोगों को बहुत अच्छे से मतलब धोया है। तो धोने के बाद ना विंग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था और अचानक से विंग की आँख लग जाती है। फिर उस कमरे में, विंग के कमरे में लैंसन आता है और बोलता है, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम गलत नहीं हो, तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए और ये बात सही है कि तुम भी अच्छे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उतनी ही गलत है। तुम इन सारी चीज़ों को क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें लोगों को कितना ज़्यादा ही मतलब लोग कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को गलत समझते हैं। एक ओमेगा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओमेगास की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है जो इस दुनिया ने बनाई है और तुम उसे तोड़ना चाहते हो, तोड़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें उड़ना है, तुम आसमान में उड़ो, तुम्हारा आसमान खुला है, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, लेकिन खुद को खतरे में मत डालो ना। तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ इसीलिए क्योंकि तुम अपने आप को थोड़ा सा काम रखो, क्यों अपने लिए कुछ भी खतरनाक ना करो। तुम्हें खुद को खतरनाक सिचुएशन में, खतरनाक लोगों के बीच में नहीं डालना है। ये सारी चीज़ें सोच के ही तो मैं करता हूँ और हर बार मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, हर बार तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें हमेशा से मैंने बोला है कि तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि कोई भी अपनी लाइफ से, मेरी लाइफ से तुम्हें नहीं निकाल सकता और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने वो चीज़ तुमने खुद कमाई है, तो ये सारी चीज़ें मत किया करो ना। प्यार करता हो तुमसे, तुम्हें खतरे में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता विंग। ऐसा बोल के विंग का हाथ पकड़ता है। तो वहाँ पे ना अचानक से विंग के दरवाजे का नॉक खुलता है और वहाँ पे वैन चाओ था। वैन चाओ को देख के वांग जी एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वैन चाओ भी वांग जी को वहाँ पे देख के एकदम शॉक्ड। उसे लगा था कि विंग अभी अकेला होगा और विंग का वो एडवांटेज लेगा, उसकी ऐसी ही आदत थी। दोनों वहाँ पे वांग जी समझ गया था कि वैन चाओ यहाँ पे क्या करने के लिए आया था। तो ना वैन चाओ को पकड़ के वांग जी ने उसके पैर, उसके हाथ सारे तोड़ दिए थे
और सब लोग विंग के कमरे में आ गए थे और विंग नींद से उठते ही देखता है कि वांग जी वेंचाओ को पागलों की तरह धो रहा है। और विंग जानता है कि अगर वांग जी उसे देखने के लिए आया होगा तो उसे पता है जब भी वो वांग जी के साथ या फैमिली के साथ वहाँ पे वांग जी होता है तो रात को वांग जी विंग के साथ मतलब बात करने के लिए आता रहता है। तो वो जानता है कि वांग जी उसके कमरे में आएगा, लेकिन वेंचा उसके कमरे में क्या है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। नॉइस है तो इग्नोर करना, नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फैन फिक्शन देख